हाँ तो बच्चों, आज हम हफमैन कोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हफमैन कोडिंग ज़्यादातर लॉसलेस डाटा कंप्रेशन एल्गोरिथम में यूज़ होता है। हफमैन कोडिंग में हम क्या करते हैं कि हमेशा जो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले जो दो सिम्बॉल्स होते हैं उनको लेते हैं, उनको मर्ज करते हैं। उसके बाद में जो लेफ़्ट साइड के एलिमेंट है उनको हम 0, राइट साइड को 1 असाइन करते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब तक कि सिर्फ एक नोड ना बचे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको सिंबल दिए गए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है। सिंबल हमारे पास गिवन है A, B, C, D, E और F, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमको असाइन है 5, 9, 12, 13, 16, 45 रिस्पेक्टिवली। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी जो है इसके हिसाब से हम सिम्बल्स को शॉर्ट करेंगे। तो आइए हम शॉर्ट करते हैं। देखिए हमने इनको शॉर्टेड वे में लिख लिया है सिंबल को उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब आगे जैसे आपको रूल पता है, इनमें से दो सिंबल जिनकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है उनको हम लेंगे और उनको मर्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी A की 5 है और B की 9 है। इन दोनों सिंबल्स को लेंगे, इनको मर्ज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे नीचे से ऊपर तक ट्री बनता है इसका मर्ज करते हुए। तो सबसे पहले A को लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, ठीक है। उसी तरह हम B को लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 9। इन दोनों को मर्ज कर देंगे, A और B को मर्ज करेंगे। अब 5 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 14, ठीक है। यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको अपडेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A और B को तो हमने कर दिया तो इसको हटा दीजिए। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, ठीक है। उसी तरह D की क्या हो जाएगी, 13। अब इसकी वैल्यू 14 आई है, ये किसकी है, A और B की। यहाँ पर क्या कर देंगे, A B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, ठीक है। उसके बाद में E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वही 16 और F की वैल्यू हमारे पास गिवन है 45। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दो सबसे शॉर्टेड छोटे, तो C की वैल्यू 12 है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और D की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 13 है। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, C जिसकी वैल्यू हो जाएगी 12, यहाँ पर आ जाएगा D जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, 13। इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, 12 और 13 को मर्ज करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, इसके बाद में अपन इसको फिर से शॉर्ट करेंगे। ये 12 और ये 13 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या है यहाँ पर, AB जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है, ठीक है। E की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है, ठीक है। उसके बाद में ये COD की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 एंड F की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 45, ठीक है। ये यहाँ तक आपने देख लिया। अब जो दो सबसे छोटे फ्रीक्वेंसी हैं तो आप देख सकते हैं AB 14 है और E की वैल्यू 16 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 14 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, E की वैल्यू क्या है 16, इसको यहाँ पर लिख देंगे। और ये था AB। अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमने कर दिया, E16 यहाँ कर दिया। अब इन दोनों को मर्ज करा तो इसका आउटपुट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मर्ज करके 30 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ से समझ गए हैं। इसमें से हमने 14 का यूज़ कर लिया है, 14 को हम यहाँ से काट देंगे और ये क्या आ गया, 30 आ गया। तो 30 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा E16, ठीक है। उसके बाद CD 25, देन ये क्या हो जाएगा ABE की वैल्यू हमने देखी है क्या है यहाँ पर 30 और F की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45। ये विजिबल है आपको, यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में आप फिर दो शॉर्टेड की वैल्यू देखिए, F यहाँ पर ये E है, E की वैल्यू 16 है और CD की वैल्यू 25 है, ठीक है। E की वैल्यू 16 है यहाँ पर और CD की वैल्यू जो है वो 20। ये थोड़ी सी गलती हो गई, हमने E को यहाँ पर यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो E को यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे, E का यहाँ पर यूज़ हो चुका था। अब अगेन हम देखेंगे दो शॉर्टेड CD जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी 25 है और AB जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 है। 25 30 इन दोनों को हम फिर मर्ज करेंगे। इन दोनों को मर्ज किया तो क्या आएगा, 25 और 30 को यह जाएगा 55, ठीक है। अगेन जो बनेगा वो क्या बचेगा अब यहाँ पर 55, देन 45 पहले जाएगा, देन 55, ठीक है। 45 ये आ गया है, किसकी वैल्यू थी, F की। तो F यहाँ हो जाएगा 45। अब दोनों बचे हैं सिर्फ,
ये ख़त्म हो चुका है ये पूरा टोटल। अब ये दोनों बचे हैं तो इनको हम मर्ज करेंगे तो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी बचेगी वो बचेगी 100। क्या बचेगी यहाँ पर 100। ये इस तरह हमने ट्री क्रिएट कर दिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। अब इसमें हम लेफ़्ट को 0 करते हैं और राइट को 1। ये यहाँ पर आप जो 100 देख सकते हैं ये क्या है हमारा रूट नोड। रूट नोड से ये f की वैल्यू देखेंगे। f की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45। 45 रूट नोड के लेफ्ट में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये आपको समझ आया। ऐसे ही हम अगले नोड, ठीक है, f की कैलकुलेट कर ली। अब हम आते हैं किस पर, c पर। c की कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ आइडिया लगा आपको? c के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर 55 को विजिट करना पड़ेगा। 55 रूट नोड के राइट में है तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। वहाँ से हम 25 पे आएंगे, 25 लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा 0। और 25 से भी c क्या है लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा 100। ठीक है, 100। उसके बाद हम d पर आएंगे तो कैसे आएंगे, रूट नोड से 55 पर जाना पड़ेगा राइट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं d। रूट नोड से राइट पे आएंगे सबसे पहले 1, ये राइट पर। यहाँ से लेफ्ट पे आएंगे 25 पे, दैट इज़ 0। 25 से अगेन हम राइट में आएंगे तब हमको d मिलेगा, तो राइट में आएंगे मतलब 1। ठीक है, उसी तरह अब हम किस पर आएंगे, a पर। a से पहले हम e को कैलकुलेट करते हैं। e को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आप देख सकते हैं रूट नोड से राइट पर मतलब 1, इस पे आएंगे। यहाँ से फिर हम इस पे आएंगे, ये भी राइट है 1। तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे राइट में, ये भी 1। तो ई की क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 1 1 1। अब हम ए को कैलकुलेट करेंगे। राइट में 55 तक 1, अगेन 30 पर आएंगे तो 1, 30 से हम 14 पे आएंगे दैट इज़ 0। और यहाँ से हम ए पर आएंगे दैट इज़ लेफ्ट में तो 0। ये ए की फ्रीक्वेंसी। अब क्या बची हमारे पास, सिर्फ बी की कैलकुलेट करेंगे। रूट नोड से 55 पर आएंगे दैट इज़ राइट में 1। उसके बाद हम 30 पे आएंगे राइट में ही तो ये हो जाएगी 1। उसके बाद में हम किस पे आएंगे 14 पे आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में आए हैं तो क्या हो जाएगा इसका 0। उसके बाद में राइट में आएंगे तो ये हो जाएगा 1। इस तरह हमने इनकी क्या करी, फ्रीक्वेंसी को काउंट करा है। इस तरह हमने इन सब की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद।